आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न यूनिट वाइज की कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली दोस्तों, इंडिया का जो रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो किस तरह का है, ठीक है, वही चीज़ आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। पहली यूनिट ये है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट से, यानी कि ऐसा फेज़ जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर राज कर रही है बेसिकली, तो उस स्टेट से लेकर एक्सपायरिंग ग्लोबल पावर, यानी कि इंडिया के ग्लोबल पावर बनने से, यानी कि ग्लोबली इंडिया जब इम्प्रूव हुआ, तो दोनों ही स्टेट से लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो आपको समझानी है कि उसमें क्या क्या इशू रहे, चैलेंजेस रहे, क्या एक्चुअल में उस टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस वगैरह आए। ठीक है, यूनिट 1 इस चीज़ से रिगार्डिंग है। यूनिट 2 और यूनिट 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंडिया इंगेजमेंट विद चाइना, चाइना के साथ बेसिकली इंडिया की क्या रिलेशन थी। अभी इस यूनिट के अंदर एक चीज़ मैं बहुत डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, क्या आया था वो भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2019 का, 2020 का और 2021 का। सिलेबस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के इस सब्जेक्ट का सिलेबस 2015 से लेकर अभी तक सेम है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। और दूसरी यूनिट है इंडियन रिलेशंस विद द यूएसए एंड रशिया। यूएसए और रशिया के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है, याद रखिए। दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूनिट 4 जिसमें बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं और इंडिया जो है, दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या है, क्या इनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं अपना रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए, वो बेसिकली यूनिट 4 में आप पढ़ोगे। ठीक है, यूनिट 5 में क्या है, इंडियाज़ नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज़, ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी रेजिम। बेसिकली भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, भारत अगर किसी चीज़ से किसी कंट्री से नेगोशिएशन कर रहा है तो उसका स्टाइल क्या रहता है, ट्रेड के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में। इन तीनों फैक्टर के मामले में भारत का स्टाइल कैसा है किसी दूसरी कंट्री के साथ बातचीत करने में, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर। और यूनिट 6 है इंडियाज़ इन द कॉन्टेम्प्ररी मल्टीपोलर वर्ल्ड। बेसिकली इसमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स वगैरह और शंघाई वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा कि इंडिया और इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया और इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रिलेशन वगैरह है करंट वर्ल्ड में वगैरह में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मतलब ऐसे वर्ल्ड जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या फिर वहाँ पे पावर वगैरह अच्छी है, तो इसमें क्या इंडिया का इसमें योगदान है, इन सब चीज़ों में क्या रिलेशन है। तो ये टोटल 6 यूनिट्स हैं जो आप पढ़ोगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम 2019 का यानी कि लास्ट टाइम जो ऑफलाइन पेपर हुए थे 2019 में हुए थे, तो उसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 क्वेश्चन आएंगे टिपिकल, जिसमें से 4 करने हैं जो हमेशा से पैटर्न रहा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दो, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन द 21st सेंचुरी, यानी कि करंट सेंचुरी में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसमें मेजर चैलेंजेस क्या हैं वो आपको बताने हैं। यानी कि क्या मुख्य चैलेंजेस हैं 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति में, प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द मेजर इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11 के उपरांत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में संयोग और संघर्ष का परीक्षण कीजिए। ठीक है, 9/11 के बाद इंडिया यूएस रिलेशन में क्या मेजर इश्यूज़ आए, कोऑपरेशन में या फिर कॉन्फ्लिक्ट में क्या मेजर इशू आए, उसके बारे में आपको लिखना है। 3 में आपको इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में एनालिसिस करना है। भारत रूस के सामरिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एसे ऑन इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस। भारत और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है उसके बारे में आपको एक एसे लिखना है।
अभी तक हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में से है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये यूनिट 2 में से है, जिसमें इंडिया रिलेशन विद चाइना और इंडिया रिलेशन विद इंडिया रिलेशन विद यूएस एंड इंडिया रिलेशन विद रशिया, जो सेकंड यूनिट में थी, उसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। और 4th क्वेश्चन जो आपका आया है वो इंडियाज़ इंगेजमेंट विद चाइना वाली यूनिट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आया है एग्जामिन इंडिया नेपाल रिलेशंस इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द रिसेंट टाइम। बेसिकली ये साउथ एशिया वाली यूनिट में से है कि इंडिया और साउथ एशिया में क्या आपस में रिलेशन वगैरह हैं। तो इसमें बेसिकली आपको इंडिया नेपाल का रिलेशन बताना है इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द रिसेंट टाइम। वर्तमान समय में भारत नेपाल संबंधों का परीक्षण बढ़ते हुए आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों के आलोक में कीजिए। यानी कि रिसेंट टाइम में जो इकोनॉमी बढ़ी है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ा है, इसके रिलेशन में आप बताइए कि इंडिया नेपाल का क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली जो आपका साउथ एशियन और इंडिया वाला यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद क्वेश्चन 6 अगेन साउथ एशिया वाले यूनिट में से है, क्रिटिकली इवेलुएट मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। भारत पाकिस्तान रिलेशन में जो मेजर इश्यूज़ आए, भारत पाकिस्तान संबंधों में प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही आप लोग देख रहे हो, ये किस यूनिट में से हैं? ये साउथ एशियन वाली यूनिट में से हैं, यूनिट 4 में से हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एनालाइज द रोल ऑफ इंडिया इन द मल्टी पॉपुलर वर्ल्ड, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है लास्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। लोग देख सकते हो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टी पोलर वर्ल्ड, इसमें से क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा था? एनालाइज द रोल ऑफ इंडिया इन द मल्टी पोलर वर्ल्ड। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है कॉन्टेम्प्रेरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के समकालीन उद्देश्य, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वो आपको बताने हैं। इंडिया इन SAARC आई थिंक एज यू नो कि ये साउथ एशियन से रिलेटेड यूनिट में से आपका आया है, साउथ एशियन की कोई यूनियन वगैरह है। तो बी पार्ट जो है अगेन जो आपकी साउथ एशियन वाली यूनिट है उसमें से आया है। इसके बाद इंडियन रोल इन अफ़गानिस्तान, अगेन ये साउथ एशियन वाली यूनिट में से आया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जो अगर आप सिर्फ साउथ एशियन वाली यूनिट करके जाओगे 3 क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। एक तो पाकिस्तान वाला क्वेश्चन आ गया, एक नेपाल वाला क्वेश्चन आ गया, 2 हो गए, और शॉर्ट नोट में से भी 2 नोट ऐसा आएगा जो साउथ एशियन वाली यूनिट में से है। समझ रहे हैं आप? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद 4th है इंडिया एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जो कि आपका यूनिट 5 में था, उसमें से आपका ये क्वेश्चन आया है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन चुनौतियाँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है बेसिकली, इंडिया एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, तो यूनिट 5 में से क्वेश्चन आया है। एक पेपर डिस्कस कर लिया है मैंने आपके साथ, अभी थोड़ा सा हम दूसरा क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। आपका पैटर्न 8 में से 4 का ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये OB के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना मुझे लगता है ज़रूरी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिस्कस, यानी कि भारत विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन को भूमंडलीकरण ने उत्प्रेरित किया है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें चेंजेस वगैरह हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात है, जो पहला वाला स्टेट था पोस्ट कॉलोनियल से टू एस्पायरिंग ग्लोबल पावर जो बन रहा है इंडिया, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि उसमें क्या ऐसा चेंजेस आए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन के बाद। दूसरा अगेन आपका जो है इंडिया USA से रिलेटेड है, क्रिटिकली एनालाइज द इवॉल्विंग कैरेक्टर ऑफ इंडिया USA रिलेशन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स टू ग्लोबल सिक्योरिटी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभरते विश्व सुरक्षा मुद्दों ने किस प्रकार भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द चेंजेस
चेंज नेचर ऑफ साइनो इंडियन रिलेशन इन व्यू ऑफ द इमरजेंस ऑफ चाइना एज अ मेजर ग्लोबल पावर। चीन के एक विश्व शक्ति के रूप में उद्भव के परिप्रेक्ष्य में बदले चीन भारत संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो देख लीजिए आप लोग, चाइना वाला भी यूएसए वाला भी क्वेश्चन तो आना ही आना है, आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि इवेलुएट इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी इन साउथ एशिया विद रेफरेंस टू पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम गुजरात डॉक्ट्रिन टू द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। भारत की दक्षिणी एशिया में पड़ोस नीति का गुजरात सिद्धांत से वर्तमान समय तक के नीतिगत बदलाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये यूनिट 4 में से अपनी साउथ एशिया और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन वगैरह है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज चेंजिंग रोल इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट सिंस 2000। वर्ष 2000 से विश्व पर्यावरण अभिसाना में भारत की बदलती भूमिका का विवरण दीजिए। ये यूनिट 5 में से है कि इंडिया का नेगोशिएशन स्टाइल क्या है एज कम्पेयर टू, मतलब नेगोशिएशन स्टाइल क्या है इंडिया का एज वी डिस्कस इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और सिक्योरिटी इश्यूज़ और ट्रेड इश्यूज़। तो ये यूनिट 5 में से क्वेश्चन आया है। यूनिट 6 में से है, इवेलुएट इंडियाज़ रोल इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी। तो ये वही वाला है कि इंडिया का रोल क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आए हैं। अब मैं जो चाइना वाले क्वेश्चन में मैंने शुरू में बात कर दिया कि चाइना में एक क्वेश्चन आया था, ये 2021 का पेपर है, अब आपके सामने है ओबी का। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 3। क्या क्वेश्चन है, एग्जामिन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इन इंडिया चाइना रिलेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड द कोविड-19 पैंडमिक। इसमें बताया जा रहा है कि सीमा विवाद और कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में भारत चीन संबंधों में संघर्ष और सहयोग के क्षेत्रों की परीक्षण कीजिए। आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारे चाइना के ऐप बंद कर दिए थे। उसका रीज़न था कि चाइना इंडिया के ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा था, या फिर जो भी चीज़ थी वो डिस्प्यूट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन 2021 में आया है। और ये चीज़ 2021 में जब कोविड-19 पैंडमिक की सेकंड वेव थी, लॉकडाउन था, उस टाइम पर ये इशू क्रिएट हुआ था। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये क्वेश्चन क्यों आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। और हाँ, याद रखिए अगर करंट के सिनेरियो में क्वेश्चन आता है तो याद रखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी है सब्जेक्ट का नाम, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आप लोग अगर ये सोच के बैठो कि यार करंट अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर यूक्रेन रूस का कुछ चल रहा है, उसमें इंडिया का क्या रोल, इसमें यूक्रेन रूस का क्या रोल है, वो नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इंडिया का क्या रोल रहा यूक्रेन रशिया में, इंडिया किस तरह से रिएक्ट करा, ये है वो है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। ये चाइना वाली यूनिट ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में है, इसलिए चाइना का क्वेश्चन ये आया हुआ है और उस टाइम पर चाइना के साथ डिस्प्यूट भी था, ठीक है। और बस यही सब है। और ये 6 क्वेश्चन है, ओबी में 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हर यूनिट में से एक क्वेश्चन उन्होंने उठा रखा है। अब हमारी बारी आती है सबसे लास्ट में कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज़, ये दोनों यूनिट अगर आप करके जाओगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 3 क्वेश्चन आप करके ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है यार, 3 क्वेश्चन आप करके ही जाओगे। इसके बाद ये यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में क्या है, एक तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, 2 क्वेश्चन भी इसके आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट ये तीनों ही हैं, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। आप अगर ये 3 यूनिट करके जाते हो तो पूरा पेपर आप करके आओगे, पूरा पेपर आप करके आओगे, ठीक है। लीस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट आपको मैं कह सकता हूँ, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट आपकी ये वाली है, क्वेश्चन यूनिट 6। ऑल्दो एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा कि इंडिया का रोल क्या है कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड में, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस यूनिट को आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 1 के अंदर एक चीज़ आपको याद करनी है कि यार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज है ग्लोबलाइजेशन के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे पहले एक बार उसको मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस, वही वाली बात है, चैलेंजेस क्या हैं और चेंजेस क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, 21st सेंचुरी में या फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो एक तो ये है, क्वेश्चन ज़रूर से करके जाइएगा यूनिट 1। और बेसिकली बात यह है कि शुरू की 4 यूनिट कर ली आपने, आप आराम से पूरा पेपर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के।
और ये 3 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इंडिया चाइना का इंगेजमेंट और या फिर रिलेशनशिप, या फिर इंडिया यूएस या इंडिया रशिया की रिलेशनशिप। और साउथ एशियन वाले में हो सकता है आपको इंडिविजुअल भी आपसे पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ अफ़गानिस्तान क्या है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का रोल क्या है अफ़गानिस्तान में, वो सब चीज़ें पूछी जाएँ। तो इन चीज़ को ज़रूर से करके जाइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना शायद पूरी तरीके से भूल गया था, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, इंडियाज़ रोल इन अफ़गानिस्तान। तो ये एक क्वेश्चन इसमें भी आ गया, इंडियन इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशू, ये यूनिट 5 में से आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको केयरफुली देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।